सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और हम लोग अपने जो यूपीएससी है और अदर एग्ज़ाम है उसकी यात्रा के रथ को आगे बढ़ाते हुए और अपनी मतलब यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है सर। चलिए सर, पहला ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगवाएंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सर ये सारे क्वेश्चन किसके हैं सर? ये यूपीएससी के हैं। ठीक है, कहीं कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सर तो पहला क्वेश्चन है कि 64% का वर्गमूल क्या होगा? तो बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, सरल है। तो आप ऐसा मत समझिए कि यूपीएससी सरल क्वेश्चन नहीं पूछता है और मतलब लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब देखिए, सबसे पहले लिखिए 64। ठीक है, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 64। और परसेंट का सर मतलब कितना होता है? 100। ठीक है, आपको अच्छी तरह मालूम है। मेरी राइटिंग में जाइए सर, राइटिंग माशाल्लाह है। ठीक है। मुझे भी अच्छी नहीं लगती, क्या करें। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है आप मालूम? वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, अब ये बहुत ईजी टाइप का है, जहाँ मतलब टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो क्या नाम 64 का वर्गमूल कितना होता है? ठीक है, 8 होता है। और 100 का कितना होता है? 10। ठीक है, अब जब आप इसका ऊपर में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है साहब? परसेंट में पूछ रहा है। ठीक है, परसेंट के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 100 का। ठीक है, जब आप 100 का गुणा करेंगे सर कितना आ जाएगा? जे आ जाएगा। ठीक है, दो यानी जब भी मतलब 100 का गुणा होता है तो सर कितना पॉइंट क्या नाम 2 अंक इधर आ जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट से एक कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 80%। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बात समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये आंसर होना चाहिए इसका डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला वाला देखते हैं सर। ये क्या है? ये मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स वाई का मान पूछा गया। चलो सर देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप तो इसको एकदम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये लिखा है एक्स क्यूब। ठीक है, और प्लस 1/x क्यूब और इक्वल टू कितना है? 65/8 है। ठीक है, तो पहले इसी इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, राइटिंग में जाइए, रेसिपी राइटिंग है, सीख चल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप जब भी इसका मतलब इसको हल कर लीजिए तो आपको मालूम है जब इधर जाएगा तो इसमें क्या है, जब भी आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब और प्लस 1 और बटे एक्स क्यूब। ठीक है, आप देख लीजिए। और इधर कितना है हमारा? 65/8। ठीक, राइटिंग सर में थोड़ा जाइए, मेरी भावनाओं पर जाइए। ठीक है। ठीक, इसको करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? x⁻6 और प्लस 1 जो हो जाएगा x⁻3 और बराबर 65/8। ठीक है, और सारे क्वेश्चन किसके हैं? यूपीएससी के हैं। ठीक है, आप सब देखिए, पहले देखिए इसको हल मत कीजिए। अगर हल करेंगे ना ज़िंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, कहानी सब उड़ जाएगी। ठीक है, तो एक्स का मान ऐसा मान लीजिए और आप ये सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऊपर कितना आ जाए? 65 आ जाए और नीचे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो सबसे अच्छा देखिए, एक मानेंगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो 2 ही ऊपर रह जाएगा, मतलब कुल मिला के 2 आंसर। तो हमको एक्स बराबर हम क्या कितना मान लें? 2 मान लें। ठीक है, तो हमारा आंसर बस सर मिल गया। देखिए एक्स बराबर हम 2 रखते हैं ऊपर, जी कितना हो जाएगा? एक्स पावर जब हम 2 की पावर 6 और प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा? एक्स 2 की पावर 3। ठीक है, देखिए हमारा आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 64 और प्लस 1 ओपन हो जाएगा 8। ठीक है, तो यानी हमारा कितना आ गया है? ये आ गया हमारा 65/8। यानी अगर हम एक्स का मान 2 लेते हैं तो हमारा एकदम इक्वेशन फिट बैठता है। ठीक है, तो यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सेम ऐसा ही है, आप इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए इस वाला देख लीजिए। थोड़ा इधर इसे इधर कर लूँ ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, यानी हमारा एक्स का मान सर कितना होगा? एक्स का मान होगा हमारा 2। ठीक है, अभी हम इसका भी मान निकालेंगे, एक्स इंटू वाई का मान। ठीक है, यानी गुणा पूछा गया, तो ऐसे ही सेम इससे है, जैसे आप इसका वाई क्यूब और प्लस 1/वाई क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया? 730 और बटे कितना है? 27। ठीक है, तो आप इसमें भी कितना मान लीजिए? अगर एक्स वाई बराबर यहाँ पर कितना मान लेंगे? मान सकते हैं, अगर वाई बराबर 3 मानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने लिखा जी, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बाई पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर हो जाएगा ये 6, जब हम 3 का मान रखेंगे प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पावर कितना? 3। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे जी कितना आएगा? 729 आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 729 और प्लस 1 और जो आएगा 27। यानी हमारा इक्वेशन बिल्कुल ही फिट बैठ गया, इसमें कोई एकदम बढ़िया से कोई बात नहीं, एकदम मज़ेदार हो गया। ठीक है, तो जो होगा 730 और जी कितना हो गया? 27। यानी हमारा बाई का मान कितना होना चाहिए? वी कैन टेक कितना ले सकते हैं हम? बाई का मान ले सकते हैं 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई ही पूछा गया है, तो आप कर लीजिए। ये कितना होगा? 2 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाइए? ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात अब समझ में आ गई होगी। और
चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया और पूछा गया है अगर 3 की पावर 10 है तो 7 से भाग देने पर क्या बचेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और यूपीएससी खूब पूछता है पेल पेल के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा कितना, थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है साहब, ठीक है, ध्यान रखना, 3 पावर 10 अपॉन 7, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सर अब मैं आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी है तो आपको क्या करना है, 3 को ऐसे में तोड़ना है। ठीक है, तीनों को ये तोड़ना है कि वो कितना हो जाए, 1 की फॉर्म में आ जाए। चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं, वैसे तो थोड़ा मतलब बनाना पड़ेगा, आप ही देखिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 इंटू 3 की पावर, सॉरी बस ऐसे, ठीक है, 9 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसकी पावर 1 है, इसकी 9, यानी दोनों की पावर कितनी है, मतलब 10 हो जाएगी जुड़ के। ये नीचे कितना है, 7। ठीक है, अब हम सर आगे देखते हैं। अब क्या होगा कि ये 3 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इस वाले को 3 को। ठीक है, 3 तोड़ेंगे कि हमारा कितना आ जाए, मतलब कुल मिला के +1 की फॉर्म में आ जाए। तो आप 3 की ऐसे इसको लिख लीजिए, जैसे कि 3 इंटू, और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि 3 का उतना जितना था उतना ही मैंने लिखा हुआ। फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 27। ठीक, 27 पावर कितनी है, 3 और बटे 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 28 माइनस 1, 27 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, जो हो गया 3 इंटू, और जो हो गया 28 की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और बटे हो जाएगा 7। ठीक है, और अब देखिए ये वाली 6, ये वाली 7 और ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अभी 3 को ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको लाना है अपना इक्वेशन कितना, 1 की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आपको मालूम है, अब ये वाला पूरा, ये वाला टर्म यानी 7 चौक 28 पूरा टर्म कट जाएगा, तो बचेगा 3 और इंटू, देखिए -1 है, माइनस पावर 3 है, यानी पावर 3 है, इसका मतलब है कितना है, विषम है, तो हमारा -1 ही आ जाएगा और नीचे आएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा -3 और बटे 7। अब आपको मालूम है रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता, जब माइनस में नहीं होता तो क्या इसमें से घटा देते हैं, नीचे वाले में से जिसमें भाग दे रहे होते हैं। तो यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं सर, कहीं 4 है, बिल्कुल हमारा आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई। और अगले क्वेश्चन, चलिए सर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है औसत से, एवरेज। ठीक है, तो सर ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और एकदम बढ़िया तरीके से निकाल लेंगे अगर औसत आपने पढ़ा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस, देखिए ये हमारा सेशन क्या चला है, प्रैक्टिस से चल रहा है, तो आपको पहले से पढ़ा है तभी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सर ये पूछा गया कि एक कक्षा में 150 छात्र का माध्य का मतलब है वही औसत कितना है, 60 kg है। ठीक है, कक्षा में छात्रों का जो मतलब लड़के हैं उनका कितना है, वो 70 है, और छात्राओं यानी लड़कियों का कितना है, 55 है। तो हमारे छात्राओं और छात्रों का क्या पूछा गया, औसत पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो हमारे जो कुल छात्र कितने हैं, वो कितने हैं सर, 150। ठीक है, 150 हो गए। आगे देखते हैं, और टोटल का माध्य है कितना। देखिए जब भी ऐसा हो तो आप वैसे निकाल तो सकते हैं, एक्स मान के भी, पूरा एक्स मान, जैसे मान अगर आप मान लें, ठीक है, लड़कियों मान मतलब उसमें एक्स मान लें तो लड़कों को हो जाएगी 150 माइनस एक्स, ऐसे करके निकालें, लेकिन ऐसे आपको नहीं निकालना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एकदम मतलब 10 सेकंड में निकलाएगा मेरे ख्याल से, 10-20 सेकंड में आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सर आप क्या करेंगे, देखिए टोटल का माध्य कितना है, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये कितना है, 60 हो गया टोटल माध्य। ठीक है, और वो पूछा गया कि जो लड़के हैं यानी जो बॉयज़ हैं उनका सर कितना है, 70 kg। ठीक, और जो गर्ल्स हैं उनका कितना है, वो है 55 kg। ठीक है, ऐसे करिए और इक्वेशन बना के आप घटा लीजिए। ठीक है, 60 में से 55 गया तो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात, और 70 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, उनको आप काट लीजिए, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी हमारा जो आंसर जो लड़का लड़कियों का रेशियो क्या आएगा, ये वाला आएगा आंसर। ठीक है, ए होगा। ठीक है, यानी लड़के कितने होंगे उस कक्षा में, 1 होंगे, और लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी। आप निकाल लीजिए, अगर आपसे संख्या पूछा तो आप संख्या भी निकाल सकते थे। ठीक है, देख कितनी है, 150 है, 150 उसको आपको मालूम है, अगर आपको अनुपात पता है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/3। ठीक, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 3। ये काट लेंगे, 3×5 15, यानी जो लड़के होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे, और लड़कियां सर कितनी होंगी, 100 होंगी। तो मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल एकदम सही पड़ गई होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आगे सर बहुत ही मज़ेदार है और ये खूब मतलब पूछा जाता है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो क्वेश्चन लगाना बड़ा ही आप जटिल कार्य हो जाता है। ठीक है, तो सर आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि अगर 1000 से इक्वेशन में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो सर हम लोग निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया से निकाल लेंगे। पहली बात तो आप देखिए, जो ऐसे लिखिए। ठीक है, लिख लीजिए पहले इक्वेशन, तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, 71, वैसे आप एकदम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 72, और राइटिंग तो साहब बस ऐसी है, क्या बताएं। ठीक है 74, राइटिंग धीरे धीरे अच्छी हो रही है, कर लेंगे। 75 और इंटू 76 और इंटू 77। ठीक है, और पूरा किससे आपको भाग देना है, 1000 से। ठीक है, अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत सबसे सरल बात यह है कि आपको
इस पूरे इक्वेशन में क्या है, जीरो ढूंढने हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो कब बनता है साहब भैया, और फार्मूला वो बता दें आपको, सूत्र क्या होता है, 2 और 5 से। देखिए जीरो अगर देखेंगे तो हमेशा जब भी आप किसी आपने क्वेश्चन लगाए भी होंगे, जब भी आप जीरो निकालते हैं 2 और 5 को ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम अगर 2 5 को ढूंढ लेते हैं तो हमारे जीरो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सिर्फ हमको ढूंढना है कि 2 5 हमको कहाँ मिल रहा है। तो पहली बात तो आप देखिए 70 तो एक है ही, तो एक बिंदी से बिंदी यहीं कट जाएगी, ठीक है। ये हम लोग बाद में काट लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 70 ये हो गया 70, ठीक है। इसको 71 को हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 71 में कहीं 2 होता नहीं, तो 71 को ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब 72 लिखिए, 72 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 36 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो 74 साहब इसको भी आप लिख लीजिए, 37 दूनी कितना होता, 36 दूनी बाद 37 दूनी 74, 2 इंटू 37 हो गया, ठीक है। और इसको तो यहाँ पूरा मिल जाएगा, बाकी आप अगर ना लिखें तब भी चल जाएगा। जिसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 5 इंटू 5 और इंटू 3, ठीक। 25 25 और 25 75 हो गया, ठीक है। अब हमको खाली देखना, देखिए सर जीरो हमको ढूंढने हैं, यानी हमको कितने जो 3 जीरो काटने हैं। तो एक जीरो हमारा यहाँ से मिल गया, कहाँ से, 70 से मिल गया, ठीक है। पूरा इक्वेशन आप ना लिखिए तब भी चल जाएगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ मिल जाएगा, अब एक 2 यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। एक 2 यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। एक जीरो हमने ये 2 यहाँ उठा लिया, एक 2 यहाँ उठा लिया, और ये वाला 5 उठा लीजिए, ये वाला 5 उठा लीजिए, ठीक है। 5 इंटू 5, अब देखिए जो हो जाएगा 70, जो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी जो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और हमारा एक नीचे कितना था, हमारा था 1000। लो सारा पूरा का पूरा, यानी ये बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी, ये बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी, ये बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी, यानी हमारा जो अगर 1000 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा, शेष फल, ठीक है। हाँ शेष फल की बात चल रही है, नहीं तो आप और शेष फल हमारा कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक, कुछ नहीं बचेगा। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल बात समझ में आ गई, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, डिस्कस कीजिए मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि डिस्कस करने से ही बढ़िया, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। और करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। टाटा।